नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। कुछ सब्जेक्ट, कुछ मसले ऐसे होते हैं जिनका कोई जवाब आसानी से नहीं मिलता। तर्क और विज्ञान की कसौटी पर ही आमतौर पर यह दुनिया चलती है। आस्था, धर्म पर विश्वास, ऊपर वाले के वजूद पर यकीन करना, भगवान को मानना, ये सब व्यक्तिगत पसंद नापसंद की चीज़ें हैं। कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता कि आपको भगवान को मानना ही पड़ेगा। लेकिन आज की तारीख में ज़िंदगी जिस तरह से आगे बढ़ रही है, उसमें विज्ञान को इग्नोर करके कोई भी नहीं रह सकता, चाहे वो धार्मिक आदमी ही हो, आस्थावान हो या नास्तिक हो। तो आज मैं आपको एक ऐसी अजीब कहानी सुनाने वाला हूं जिसमें एक इंसान किश्तों में 2 बार मरा और 2 बार मरने के बाद उसे फिर से जिंदगी मिली। और इन 2 बार जो उसकी मौतें हुई, इस दौरान उसने क्या क्या चीज़ें देखी, क्या क्या चीज़ें महसूस की, वहाँ से वो कैसे वापस लौटा और उसके बाद उसने जो चीज़ें बताई और जिस तरह से उसके कहे हुए बातों का डॉक्यूमेंटेशन हुआ, वो अपने आप में बहुत शॉकिंग है। इसे आम बोलचाल की भाषा में नियर डेथ एक्सपीरियंस का नाम दिया जाता है, यानी मौत के बिल्कुल पास का एक्सपीरियंस, मौत के बिल्कुल पास का तजुर्बा। क्या थी वो कहानी, मतलब क्या है वो वाकया और किस आदमी ने वो डेथ को एक्सपीरियंस किया, मौत के दौरान उसने क्या कुछ देखा, कैसे वो वापस लौटा, पूरी बात आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं, जो अपने आप में बहुत रहस्यमयी है। और शायद इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आपके मन में भी कुछ सवाल जो हैं वो बिना जवाब के रह जाएं, कुछ सवाल अनसुलझे रह जाएं। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। कमेंट बॉक्स में हमारी आपकी बातचीत होती ही है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट्स में लिखकर बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस पर। तो आइए शुरुआत करते हैं। मामला कनाडा का है, कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया इलाके का। और ये घटना जो है वो है साल 2000 की। अभी हम 2024 में हैं, साल 2000 की घटना है, यानी काफ़ी पुरानी घटना है। लेकिन अब जाकर जिस आदमी ने इस पूरे सीक्वेंस को एक्सपीरियंस किया था, उसने एक यूट्यूब चैनल को अपना इंटरव्यू दिया है और उसने अपनी पूरी कथा जो है, अपना जो थॉट प्रोसेस है, उसके बारे में उसने खुलासा किया है। इस आदमी का नाम है जोस हर्नांडेज। तो ये जोस हर्नांडेज बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और उन दिनों वो गवर्नमेंट के लिए काम करते थे और सड़क के किनारे जो रोड लाइट्स वगैरह लगे होते हैं उनको ठीक करना, उनका मेंटेनेंस करना, वो उनके जिम्मे था। उनके साथ 6 जनवरी 2000 को एक बहुत ही भयानक वारदात हुई। वो एक यूटिलिटी ट्रक के ऊपर चढ़े हुए थे। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिक रिपेयर करने वाले ट्रक होते हैं लाल रंग का, जिसमें हाइड्रोलिक एक कटघरा सा बना होता है और लैंप पोस्ट तक पहुंचने के लिए वो ट्रक अपने हाइड्रोलिक सिस्टम का इस्तेमाल करके उसको ऊपर लेकर जाता है। जो भी मरम्मत करने वाला शख्स होता है, चाहे वो कोई मैकेनिक हो या इंजीनियर हो, तो वो उसी तरह के एक ट्रक में काम कर रहे थे। 6 जनवरी 2000 की ये घटना है। हुआ ये कि उस ट्रक के ड्राइवर ने उसी हाल में उस ट्रक को एक भयानक तरीके से एक पेड़ में टक्कर मार दिया और पेड़ में टक्कर मारने से पहले उनका ट्रक बिजली के तारों से भी छू गया। और इस तरह से देखा जाए तो वहाँ मैसिव इलेक्ट्रोक्यूशन हुआ, यानी बिजली के झटके भी लगे और साथ ही पेड़ से टकराने की वजह से उनको बहुत दूसरे शारीरिक चोटें भी आई, जो आमतौर पर किसी चीज़ से, हार्ड सरफेस से टकराने की वजह से होती है। और इस तरह से उनकी हड्डी पसलियाँ टूट गई और वो बहुत बुरे कंडीशन में पहुँच गए, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में पहुँच गए। तो जोस हर्नांडेज को जब इस भयानक एक्सीडेंट का सामना करना पड़ा, तो इसके बाद खुद तो वो होश में थे नहीं, वो बेहोश हो गए। लेकिन उनको पैरामेडिक्स एम्बुलेंस में उठाकर हॉस्पिटल ले गए और उनको वहाँ सीधे आईसीयू में भर्ती करा दिया गया। इलाज में क्या हुआ उसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि जोस हर्नांडेज जो है बेसिकली एक नास्तिक आदमी थे, जिनका ऊपर वाले की सत्ता पर, गॉड पर, भगवान पर कोई यकीन नहीं था। और वो नहीं मानते थे कि ऊपर वाला जैसी कोई चीज़ है, वो मानते थे कि जो कुछ है विज्ञान ही है। तो खैर, जब वो अस्पताल में पहुँचे तो उनकी हालत इतनी ख़राब थी कि सबसे पहले तो उनको आर्टिफिशियली ब्रीथ कराने की कोशिश की गई, सीपीआर दिया गया जिससे उनकी सांसें चलती रहें। और जब वो थोड़ा रिकवर हो गए तो फिर उनको आईसीयू में डाला गया ऑब्जर्वेशन में, और फिर उनका ट्रीटमेंट चलता रहा। लेकिन इस दौरान चूंकि उनकी बहुत सारी हड्डियाँ टूट चुकी थी और बहुत ही घातक चोटें आई थी, वो बहुत तेज़ दर्द से तड़प रहे थे। पेन किलर पर पेन किलर डॉक्टर उनको दे रहे थे, लेकिन इसके बावजूद उनका दर्द कम नहीं हो रहा था। और इन हालत में
जब उनके पास एक तरह से देखा जाए तो अपने आप को संभालने की ताकत नहीं थी और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। हमारे आपके जैसे आम लोग जो ऊपर वाले पर, भगवान पर यकीन करते हैं, वो प्रार्थना करने लगते हैं, वो भगवान को बुलाते हैं कि भगवान बचा लीजिए। लेकिन ऐसा आदमी जो नास्तिक हो, उसके सामने मेरे हिसाब से दोहरी चुनौती होती होगी। आखिर वो फरियाद करे तो किसके सामने करे, क्योंकि कोई दुनिया की ताकत उसके इन दुख दर्द को दूर नहीं कर सकती। डॉक्टर तमाम कोशिश करके नाकाम हो जा रहे हैं और वो ऊपर वाले के वजूद पर भरोसा नहीं करता, तो बुलाए तो किसे बुलाए। लेकिन जोस हर्नांडिस इतनी बुरी तरह फंसे कि उनको लगा कि भाई भगवान हो ना हो, कोई ऐसी ताकत तो ज़रूर होगी जो मुझे बचा सकती है। उनके मुंह से भगवान का या गॉड का नाम नहीं आ रहा था, लेकिन वो ये कह रहे थे कि जो भी ऊपर वाली शक्ति है, मैं उस शक्ति से ये प्रार्थना करता हूँ, ये गुजारिश करता हूँ कि वो मेरी मदद करे, और अगर मुझे इस तकलीफ़ से, इस दर्द से वो शक्ति बाहर निकाल दे तो मैं ये वादा करता हूँ कि इसके बाद मैं और नास्तिक नहीं रहूँगा, बल्कि ऊपर वाले की, गॉड की सत्ता पर यकीन करने लगूँगा। इस तरह की प्रार्थना उन्होंने अर्धबेहोशी की हालत में करने की शुरुआत की जब वो आईसीयू में भर्ती थे। उस समय उन्होंने बताया कि उनके मन में ये भी ख्याल चल रहा था कि मैं इतने सालों तक तो एक नास्तिक की तरह ज़िंदगी जीता रहा, 46 साल की मेरी उम्र हो गई। अब अगर वाकई भगवान हुए, अगर ऊपर वाला रहा, तो वो फिर मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। ये भी उनके मन में एक कश्मकश सी थी, लेकिन इसी कश्मकश के बीच वो लगातार प्रार्थना करते रहे। और फिर वो हुआ जिसके बारे में सोचना भी बहुत अजीब है कि कोई आदमी मर जाए और मरने के बाद फिर वहाँ से ज़िंदा वापस हो जाए। अब इसकी कहानी ये है कि इस तरह की तकलीफ़ और दर्द के बीच आखिरकार वो कोलैप्स कर गए और तकरीबन 3 मिनट के लिए उनकी जान निकल गई। ये बात खुद जोस हर्नांडिस ने कहा, और उन्होंने ये कहा कि जब 3 मिनट के लिए मैं बिल्कुल मर गया और मुझे लगा कि मेरा अपने शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं है, तो मैंने ये देखा कि मेरी आत्मा या मेरा जो भी एग्जिस्टेंस है वो एक काले अंधेरे सुरंग से एक ऐसी दुनिया में पहुंचा जो दुनिया बहुत ही खूबसूरत और रंग बिरंगी थी। वो दुनिया एग्जैक्टली कैसी थी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ये जोस हर्नांडिस का कहना है। लेकिन उनका कहना है कि वो दुनिया जो हमारी दुनिया है उससे काफ़ी अलग थी, और वहाँ पर जाने के बाद मुझे बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस हुआ। और मुझे लगा कि मैं तो सोचता था कि मौत के बाद शायद मेरा कुछ नहीं होगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, क्योंकि आत्मा परमात्मा जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। लेकिन जिस तरह से मौत के फ़ौरन बाद मैं एक ऐसी दुनिया में पहुंचा जिस तरह की दुनिया की मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और न ही धार्मिक किताबों में लिखी उस दुनिया पर, स्वर्ग, नर्क या ऊपर वाले की किसी वजूद पर मैंने कभी यकीन किया था। तो मैंने जब उस दुनिया को देखा तो वो मेरे लिए बहुत हैरान करने वाली बात थी। लेकिन इसके बाद उनका ये कहना है कि वो फिर से वापस आए अपने शरीर में, उनकी आत्मा वापस आई और फिर से उनको उसी दर्द की तकलीफ़ का, उसी दर्द की शिद्दत का एहसास हुआ, और दर्द से तड़पते हुए एक बार फिर से चंद मिनटों के अंदर उनके प्राण पखेरु जो है वो उड़ गए। उनको फिर से मौत आई, और इस बार उन्हें जो मौत आई तो वो 2 मिनट के लिए जो है अपने शरीर से अलग हुए। इस बार उन्होंने एक और अजीब सी चीज़ देखी। उन्होंने ये देखा कि वो खुद को उसी अस्पताल के कमरे में, जहाँ पर आईसीयू में वो लेटे हुए हैं, उसी अस्पताल के कमरे में जैसे ऊपर छत के पास से, छत के तरफ से वो अपने ही जिस्म को देख पा रहे थे। और उन्होंने ये देखा कि उनका जो शरीर बिस्तर पर पड़ा हुआ है उसे पैरामेडिक्स जो है वो रिकवर कराने की कोशिश कर रहे हैं, उनके शरीर में फिर से जान डालने की कोशिश कर रहे हैं। आर्टिफिशियल ब्रीदिंग हो, वेंटिलेटर की टेक्निक हो, या जो लास्ट मोमेंट में एक इंजेक्शन दिया जाता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसको कोरामाइन कहते हैं, तो कोरामाइन का इंजेक्शन उनको लगाया जा रहा था। इस तरह से उनकी ज़िंदगी को वापस लाने की कोशिश पैरामेडिक्स कर रहे थे। लेकिन उनका ये कहना है कि मैं मर चुका था और मैं खुद अपनी लाश देख पा रहा था और मैं उसी कमरे में मौजूद था, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि मेरी आत्मा उस कमरे में मौजूद थी। उनका कहना है कि इसके बाद चूंकि मैं बहुत ज़्यादा शारीरिक कष्ट से गुजर रहा था तो मैं लगातार प्रार्थना कर रहा था। इस दौरान जो 2 बार मेरी मृत्यु हुई उस समय भी मैं प्रार्थना में था, और जब मेरे शरीर में दोबारा प्राण वायु वापस आया, जब मेरी जान वापस आई, तो उस समय भी मैं दुआ कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, और ऊपर वाले से ये कह रहा था कि आप मुझे बचा लीजिए, और मुझे वाकई बहुत तकलीफ़ हो रही है। अब तक मैं आपके वजूद, आपके एग्जिस्टेंस पर बिल्कुल यकीन नहीं कर रहा था। तो तब उन्होंने
ये भी सुना कि उन्हें कोई एक शक्ति ये बता रही है कि तुम्हारा शरीर ठीक वैसा ही है जैसे कोई बहुत पुरानी कार हो, एक ऐसी कार जिसे कई बार रिपेयर किया गया हो, जिसे कई बार सुधारा गया हो, और वो कार सड़क पर चल तो रही हो, लेकिन अब उस कार को और चलने लायक रखना संभव नहीं है। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में तुम्हारे इस शरीर की भी वही हालत हो और एक पुराने कार की तरह तुम्हारे शरीर को छोड़कर तुम्हारी आत्मा को यहाँ से निकलना पड़े। लेकिन वो लगातार प्रार्थना और फरियाद करते रहे और फाइनली उन्होंने ये देखा कि एक बड़ी रोशनी जिसे वो अपनी आंखों के सामने महसूस कर रहे थे, और वो रोशनी बिल्कुल रूहानी किस्म की थी, एक परमात्मा की रोशनी जैसी थी। उस रोशनी ने उनको छुआ, उनके पाँव को छुआ, टो जिसे कहते हैं, मतलब पैर के उंगलियों को। और जैसे ही उस रोशनी ने उनके पाँव को छुआ, उनके शरीर में जितनी तकलीफ थी, जितने दर्द थे, वो सारी धीरे धीरे खत्म हो गए। और सिर्फ खत्म ही नहीं हुए, उनका मन जो है बड़ा आनंदित हुआ, और उनके मन में जो निराशा के भाव थे और जो एक ऐसी फीलिंग थी कि अब उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई उनकी मदद करने वाला नहीं है, वो फीलिंग भी खत्म हो गई और मन जो है वो एक अजीब सी खुशी और प्यार से भर गया। तो शरीर के साथ साथ मानसिक रूप से भी उन्हें उस रोशनी के छूने की वजह से बड़ी राहत मिली, ये उनका कहना था जोस हर्नांडीज का। और फिर उसके बाद उन्होंने तय किया कि अब अगर ऊपर वाले ने उन्हें ज़िंदगी दी है तो वो अपनी बाकी ज़िंदगी जो है एक आस्तिक के तौर पर, एक आस्थावान इंसान के तौर पर गुजारना चाहेंगे। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने जिस यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने ये भी बताया कि आखिर मेरी ज़िंदगी इस मुकाम तक पहुँची कैसे। उन्होंने ये कहा कि मैं आखिर नास्तिक बना क्यों, क्योंकि दुनिया में ज़्यादातर लोग आस्तिक हैं, भले वो अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हों, लेकिन ज़्यादातर लोग ऊपर वाले की सत्ता पर विश्वास करते हैं। लेकिन मैं आस्तिक क्यों बना, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में भी बताया है। उनका ये कहना था कि उनकी जो माँ है वो कैथलिक क्रिश्चियन है, क्रिश्चियनों में भी अलग अलग सेक्ट हैं, तो वो कैथलिक क्रिश्चियन हैं, और उनकी माँ ने शुरू से उनको ये कहा कि गॉड तो खैर हैं ही, और अगर तुमको गॉड को जानना है, समझना है, तो तुम्हें चर्चेस के सरमन अटेंड करने चाहिए, तुमको चर्च जाना चाहिए, तुमको वहाँ जाके ऊपर वाले के बारे में सुनना, समझना, सीखना चाहिए। जबकि उनके पिता जो है वो आदिवासी समुदाय से हैं, और उनके पिता लगातार ये कहते थे कि गॉड जो है वो चर्च में या किसी भी धार्मिक स्थल पर नहीं मिलेंगे, बल्कि अगर तुमको उनसे मिलना है तो तुम खिड़की से बाहर देखो। कहने का मतलब ये, उनके कहने का मतलब ये था कि ऊपर वाला हर जगह मौजूद है, तुम उनको महसूस करने की कोशिश करो अपनी अंतरात्मा में, तो वो तुम्हें नजर आएंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो जोस का ये कहना था कि उनके जीवन में दो विचारधाराओं का मेल था। एक जो गॉड को चर्च में होने की बात करता था, दूसरा उनके पिता थे जो गॉड को हर जगह होने की बात करते थे। ऐसे में एक बच्चे के तौर पर वो कन्फ्यूज़न के साथ बड़े हुए, और कन्फ्यूज़न के साथ बड़े होने की वजह से उन्होंने ये सोचा कि अब मैं लॉजिक और साइंस इसी को मानकर चलूँगा, मैं कोई गॉड और कोई ऊपर वाला, कोई भगवान, किसी पर भरोसा नहीं करूँगा। इस तरह से उन्होंने अपने आप को एक तर्कशील के तौर पर अपनी पहचान बताना शुरू किया, और उन्होंने अपने आप को एथिस्ट बताया, नास्तिक बताया, और कहा कि मैं भगवान पर यकीन नहीं करता हूँ। 46 सालों तक, जब तक उनके साथ यह हादसा नहीं हुआ था, उन्होंने अपने आप को एक नास्तिक के तौर पर ही पूरी दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस भी किया। लेकिन जब ये घटना हुई और उनको वो नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ, जिसमें वो 2 किश्तों में 3 मिनट और 2 मिनट के लिए मरे और फिर उनकी आत्मा उनके शरीर में वापस प्रवेश कर गई, इसके बाद उन्होंने तय किया कि वो एक धार्मिक इंसान के तौर पर अपनी ज़िंदगी जिएंगे। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताई, उन्होंने ये बताया कि जब तक उनके पिता जीवित थे तो उनके पिता के साथ उनके बड़े कॉन्फ्लिक्ट रहे। आपने देखे होंगे, ऐसा कई परिवारों में होता है कि बढ़ते हुए बच्चों के साथ उनके पिता के वेवलेंथ्स जो है वो मैच नहीं करते। वो कहते हैं ना, जनरेशन गैप है, अरे पापा आप नहीं समझेंगे, बच्चे कहते हैं, और पापा को ये लगता है कि मेरा बेटा जो है वो नालायक है। तो इस तरह से बहुत सारे परिवारों में इस तरह का माहौल होता है। तो जोस के परिवार में भी कुछ ऐसा ही माहौल था। पिता उनसे सीधे मुंह बात नहीं करते थे, और इन्होंने भी कभी पिता से बात करने की कोशिश नहीं की, अपने रिलेशनशिप को सुधारने या रिकनसाइल करने की कोशिश नहीं की। लेकिन उनका ये कहना है कि जब मेरी कुछ देर के लिए मृत्यु हुई, ऐसे तो अगर दुनिया में जो उनके मौत का डॉक्यूमेंटेशन हुआ अस्पताल में, उसमें उनको कोलैप्स करने वाला जो कंडीशन था वो 5 मिनट या 2 मिनट ही बताया गया। ऑफिशियली तो हॉस्पिटल के लोगों ने भी डेड डिक्लेयर नहीं किया होगा, क्योंकि ऐसा साइंटिफिकली संभव नहीं है कि कोई आदमी मर जाए और वापस उसकी ज़िंदगी
उसे मिल जाए। लेकिन कोलैप्स करने का, या आप समझ लीजिए कि बिल्कुल पूरी तरह बेहोश होने का या कोमा में चले जाने का डॉक्यूमेंटेशन जो हुआ, उस डॉक्यूमेंटेशन का टाइम पीरियड बेशक सिर्फ 5 मिनट का रहा, लेकिन इनका ये कहना है कि जब मेरी मृत्यु हुई तो वो मृत्यु मेरे लिए घंटों लंबा एक वक्त था। बेशक दुनिया में वो सिर्फ 3 और 2 मिनट का समय रहा, लेकिन जो रूहानी दुनिया है, इस दुनिया से बाहर की जो दुनिया है, ऊपर वाले की जो दुनिया है, उसमें उन्होंने घंटों अपने आप को इस पृथ्वी लोक से बाहर एक्सपीरियंस किया। और इस दौरान उनकी मुलाकात अपने गुजर चुके पिता से भी हुई। और सिर्फ पिता से मुलाकात ही नहीं हुई, वो दुनिया इतनी खूबसूरत और अच्छी है कि उनके साथ उनके पिता का मिलन जो है बहुत भावुक और बहुत प्यार भरा हुआ। इस जिंदगी में जीते जी वो अपने पिता से रिकंसाइल नहीं कर पाए थे, यानी अपनी गलतियों के लिए क्षमा नहीं मांग पाए थे। लेकिन मौत के बाद जब वो अपने पिता से मिले तो उन्होंने अपनी गलतियों के लिए अपने पिता से माफ़ी मांगी, और उनके पिता ने न सिर्फ उन्हें बहुत लाड़ किया, प्यार किया, उन्हें गले से लगाया, बल्कि उनकी गलतियों के लिए उन्हें माफ़ भी कर दिया। तो उनका ये कहना है कि इन सारे अनुभवों को पार करके मैं फिर से अपनी ज़िंदगी में वापस लौटा और अब मैं एक आस्तिक की तरह ज़िंदगी जीता हूँ। अभी हाल ही में उन्होंने एक यूट्यूब चैनल को, जिसका नाम भी मैं आपको बताता हूँ, उस यूट्यूब चैनल को उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया है, और इंटरव्यू देकर उन्होंने ये बताया है कि मेरी ज़िंदगी अब कैसी है, और मौत से पहले मेरी ज़िंदगी कैसी थी, और मौत के दौरान मेरे एक्सपीरियंस क्या थे। यूट्यूब चैनल का नाम है शमन ओक्स, स्पेलिंग भी बताता हूँ, SHAMANOAKS। ये एक यूट्यूब चैनल है जिसको उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया है। तो खैर, अब सवाल ये है कि इस तरह की बातों पर आप यकीन करते हैं, नहीं करते हैं, आप क्या सोचते हैं, ये जाहिर है आपकी व्यक्तिगत चॉइस है। इसके लिए कोई कंपेल नहीं कर सकता कि नहीं जी आपको मानना ही पड़ेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये वो सब्जेक्ट है जिसे अब पूरी तरह से ये कहकर इग्नोर नहीं किया जा सकता कि अरे ये सारी चीज़ें बकवास हैं, क्योंकि एक समय ऐसा भी था जब लोग इन चीज़ों को बिल्कुल साइंटिफिकली जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अब इन चीज़ों पर अध्ययन मनन भी होने लगा है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पर भी रिसर्च होते हैं, पढ़ाई लिखाई का सिलसिला चलता है। उदाहरण के लिए आपको बताऊं कि बेल्जियम की एक यूनिवर्सिटी ऑफ लीज है, जिसमें वहाँ के जो स्कॉलर्स हैं और जो वैज्ञानिक हैं वो नियर डेथ एक्सपीरियंस पर सालों से अध्ययन कर रहे हैं, और उनके पास इस तरह के कई बड़े शॉकिंग केस स्टडीज़ हैं। तो हालांकि नियर डेथ एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में इंटरनेट पर बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। अगर आप खुद भी रिसर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन इंटरनेट पर किसी चीज़ को ढूंढना, रिसर्च करना और सचमुच उस तरह की केस स्टडीज़ को समझना और वैसे लोगों से मिलना, वो एक अलग बात होती है। तो ये थी आज की पेशकश, जिसमें एक ऐसा आदमी जो मौत से पहले नास्तिक था, उसने मौत देखी अपनी आंखों से, अपनी मौत देखी और फिर वो वापस लौट कर आया, ऐसा उसका दावा है, और इसके बाद वो एक आस्तिक है। और आज की तारीख में उनकी उम्र जो है 70 के आसपास है, और उन्होंने अपना ये इंटरव्यू दिया है एक यूट्यूब चैनल को, जिसके बाद उनका इंटरव्यू काफ़ी चर्चे में है। आप इस कहानी पर क्या सोचते हैं, आपकी राय, आपका नज़रिया क्या है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एक शख्स जिसने दावा किया कि वो 30 साल पहले अपने परिवार से बिछड़ गया था और अपने परिवार वालों से वापस मिला, परिवार वाले भी उसे पाकर बहुत खुश थे, लेकिन बाद में जब सच्ची कहानी सामने आई तो वो कहानी बिल्कुल उल्टी निकली। परिवार वालों को जो है बहुत सदमा लगा, और साथ ही इस कहानी में पुलिस की भी एंट्री हो गई। क्या थी वो कहानी, अगर आप देखना, सुनना, समझना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में सुप्रतिम से सुनिए में जाकर सुन सकते हैं। कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं। SK जमाल हुसैन हैं, इन्होंने दारुण लिखा है, मतलब ये बंगाली हैं, तो बहुत धन्यवाद आपका। संजय राउत ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। संजय रावत हैं बेसिकली ये। जय हिंद सर, मेरा नाम भी लीजिए, इन्होंने कहा है। PK चंद्रा, नमस्ते सुप्रतिम भाई, धन्यवाद। तरुण हैं, इन्होंने DS भक्ति के नाम से ID बना रखी है, राधे राधे जी कह रहे हैं, नमस्कार भी किया है उन्होंने। हुमैरा कादरी, और इन्होंने ये पूछा है कि DNA टेस्ट क्यों नहीं कराया गया। बिल्कुल, जहाँ आइडेंटिफिकेशन का एक इशू हो वहाँ पर DNA टेस्ट आज के ज़माने में सबसे रिलायबल साइंटिफिक मेथड है, लेकिन कई बार DNA टेस्ट हमारे देश में भी इतना हैंडी नहीं है, इतना इजीली नहीं हो पाता, उसको कंडक्ट कराने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन जिस केस की मैं बात कर रहा था और जिस केस पर आपने ये कमेंट किया है, उसमें तो DNA टेस्ट होने से पहले ही पोल खुल गई, क्योंकि जो गुनहगार था उसने अपना जुर्म बगैर DNA टेस्ट के ही कबूल कर लिया।
तो डीएनए टेस्ट की शायद इस मामले में ज़रूरत नहीं रही। शुभम पांडे ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। अमृति इन्होंने कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि ये स्टोरी पहले भी सुनाई थी, पता नहीं किसने सुनाई, मैंने तो नहीं सुनाई दोस्त। अब जाहिर है यूट्यूब पर मैं अकेला नहीं हूँ और नहीं क्राइम तक कोई अकेला चैनल है। आप लोग बहुत सारी चीज़ें देखते होंगे, तो कई सारी चीज़ें हो सकता है कि कॉमनली आपको देखने, सुनने, समझने का मौका मिलता हो। इमानुएल प्रधान ने भी कमेंट किया और इन्होंने अपने बारे में बताया है कि सर मेरा नाम शर्मिला है और मेरे पति का नाम मनोरंजन है, और उन्होंने लिखा है कि वो दोनों हमारी इस शो को काफ़ी पसंद करते हैं और वो वेस्ट बंगाल से हैं, मुझे उनका नाम लेना है। तो चलिए मैंने नाम ले लिया, शर्मिला जी और मनोरंजन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। स्वाति पंडित इन्होंने बताया कि वो रेगुलर लिसनर हैं मेरी स्टोरीज़ के। इमोशन के साथ खेलने वालों को दुगनी सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसा वकील अहमद साहब कहते हैं। होमी राय ने भी कमेंट किया है। प्रकाश पी का कमेंट है। नूरुद्दीन शेख साहब हैं और निवेदिता गुप्ता जी हैं, और इसके अलावा एक हमारा और दर्शक हैं घथोरिया, ये लिख रहे हैं कि ऐसी मिलीजुली स्टोरी शम सर ने भी सुनाई है। खैर इस तरह की जो बात है उसका मैंने जवाब आपको दिया। गुंजन चौबे जी ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। इमरान अंसारी साहब ने एक फ़नी कमेंट किया है और आपने उस बात को पकड़ा है, नोटिस किया है, जो मैंने एक ऐसा वर्ड कहा था जो आमतौर पर फॉर्मल बातचीत में लोग नहीं कहते हैं। तो खैर आपने उसको नोटिस किया, बहुत धन्यवाद आपका। MS खान ने भी कमेंट किया है और क्लिप मूवी, इसके अलावा AK स्टार्ट्स, इन्होंने हिंदुस्तानी के नाम से कमेंट किया है, हिंदुस्तानी लिखा है। और एक हमारे और दर्शक हैं जिनका नाम है अशांत सिंह। तो अशांत सिंह किसी का नाम कैसे हो सकता है, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। आप चाहे तो थोड़ा बता सकते हैं इस आईडी के बारे में। हालांकि बहुत सारे हमारे मित्रों का नाम शैतान सिंह भी है। मेजर शैतान सिंह भारत के बहुत बड़े वीर जांबाज रहे, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। तो ऐसे नाम होते हैं ग्रामीण इलाकों में। और तो अशांत सिंह अगर आप हैं तो बताइए कि आप वाकई आपका नाम अशांत सिंह है। बाकी सुरु चौहान साहब ने भी कमेंट किया है। इन्होंने कहा है कि वो रेगुलर मेरी स्टोरी सुनती हैं और उन्हें मेरी स्टोरी से अच्छी नींद आती है। अच्छा देखिए, ये कॉम्प्लीमेंट भी है कि स्टोरी से नींद आ रही है, और अगर मैं दूसरे तरीके से देखने सुनने की कोशिश करूँ तो ये कह सकते हैं कि स्टोरी शायद इतनी बोरिंग है कि सुनते सुनते नींद आ जाती है। तो दोनों बातें होती हैं, लेकिन मैं इसे पॉजिटिव तौर पर ही ले रहा हूँ। तो फिलहाल इतना ही, बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों का। टेक्निकल नवीन भी हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने भी कमेंट किया है, और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। सारे लोगों के नाम और कमेंट से एक दिन में पढ़ना संभव नहीं है। आप सबसे गुजारिश है कि कमेंट करते रहिए, अपनी राय हम तक पहुंचाते रहिए, और दोनों तरफ से बातचीत का ये सिलसिला और अपनी स्टोरीज़ का ये सिलसिला यूं ही आगे भी चलता रहेगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।